जब चीजों के साथ अच्छाइयां जुड़ती है तो उससे हमारे शरीर के अंतःस्रावी ग्रंथियों में अच्छे रसायनों का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। और चीजों के साथ जब नकारात्मकता जुड़ जाती है तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां नकारात्मक रसायन छोड़ना शुरू कर देते हैं। अच्छे और बुरे सोच से अच्छी बुरी छाप पड़ती है, और अच्छी बुरी छाप से अच्छे और बुरे रसायनों का स्राव होता है। अच्छे रसायन वेलनेस की ओर ले जाते हैं और बुरे रसायनों से इलनेस आ जाती है। यह बात पूरी तरह से सुस्थापित है कि हमारी भाव दशा जिसे हमने तैयार किया अपनी सोच के अनुरूप, उससे हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का बड़ा गहरा संबंध है। तो वो भाव दशा जैसी बनी वैसा हमारी मनोवृत्ति बनी, उस तरह के रसायन हमारे शरीर में प्रवाहित हुए। अच्छे रसायन हमें वेलनेस की ओर ले जाते हैं और बुरे रसायन हमारे लिए इलनेस की ओर ले जाते हैं। अच्छे रसायनों से जब हमारे शरीर में अच्छे रसायनों का स्राव होता है, शरीर भी स्वस्थ रहता है, मन भी स्वस्थ रहता है और चेतना भी प्रशस्त होती है। जब इलनेस आ गई तो शरीर में बीमारियां आना शुरू हो जाती हैं, जो हार्मोनल डिसऑर्डर्स के कारण होती है। किसी को आर्थराइटिस हो गया है, किसी को अस्थमा हो गया है, किसी को अल्सर हो रहा है, तो किसी को हाइपरटेंशन है। ये सब बीमारियां क्यों हैं? किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है। ये सारी इलनेस है, ये बीमारियां प्रकट हुई। आपने बीमारी तो बाहर देख ली, लेकिन वो प्रकट क्यों हुई? कहीं ना कहीं अंदर से रसायनों का प्रभाव पड़ रहा है, रसायनों का प्रभाव पड़ रहा है। और मन में देखो तो चिंता है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, अन्य प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं। ये सब क्या है? मन पर पड़ी नकारात्मकता का प्रभाव है। और इन्हीं सब चीजों के कारण हमारी इमोशनल स्टेट बिगड़ जाती है। क्रोध होगा, ईर्ष्या होगी, द्वेष बनेगा, जलन कुलन की भावना होगी, मान माया लोभ आएगा, वासनात्मक विकार पनपते हैं। ये चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ये सब हमारे इलनेस है। अब इलनेस को वेलनेस में बदलना है। बात समझ में आ रही है आपको? इलनेस को वेलनेस में बदलना है। उसके लिए क्या करना है? भावना योग करना है। भावना योग के माध्यम से हम कुछ ऐसे आत्म सुझाव अपने साथ जोड़ते हैं जिनके प्रभाव से हमारे सबकॉन्शियस में अच्छी बातें जमने लगती है। और जब सबकॉन्शियस में अच्छी बातें जमेगी, हमारी भाव दशा अच्छी होगी। और जब भाव दशा अच्छी होगी तो शरीर भी स्वस्थ होगा, मन भी प्रशस्त होगा और चेतना भी विशुद्ध होगी। तो जड़ क्या है? माइंड है। माइंड में वेलनेस लाने के लिए भावना योग कीजिए। आप बड़े आनंद के साथ जीवन बिता सकेंगे। समझ गए? तो हमारी हेल्थ अच्छी हो। और आज के समय में तो कहते हैं कि भावनाओं के बल पर हम हेल्थ भी ठीक कर सकते हैं, वेल्थ भी पा सकते हैं और विजडम भी पा सकते हैं। समझ गए? हेल्थ, वेल्थ और विजडम सबको प्रकट किया जा सकता है। तो इस विज्ञान को समझकर नित्य अभ्यास करें। मैंने अपने जीवन में सब कुछ पाया, पर मेरा तन स्वस्थ नहीं है, तो पाकर के भी क्या पाया? मैंने सब कुछ पाया, पर मेरा मन शांत नहीं है, तो पाकर भी क्या कुछ पाया? मैंने सब कुछ पाया और मेरी चेतना विकृत है, तो पाकर के भी मैंने क्या कुछ पाया? बात समझने की है। तो हमारी साधना यही है कि हम मूल में जाएं, अपनी भावनाओं के बल पर भावनाओं के रूपांतरण से जीवन को रूपांतरित करने का मार्ग पाएं।
सदियों से हमारी संस्कृति में हमें स्वस्थ रहने की प्रेरणा दी गई और हमारे स्वास्थ्य, जिसे हम एक प्रकार से वेलनेस के रूप में कह सकते हैं, उसका संबंध केवल फिजिकल फिटनेस से न रखकर बड़ी अच्छी व्याख्या की गई। समदोष समाग्निश्च समश्च मलक्रिया समानश्च मलक्रिया प्रशांत आत्मा इंद्रिय मनश्चेति स्वस्थ इति विधीयते। जिसके बाद पित्त कफ रूप तीनों दोष समान हो, जिसकी अग्नियां समान हो, जिसकी मल क्रिया समान हो, धातुएं समान, जिसकी आत्मा शांत है, इंद्रियां शांत हैं, मन शांत है, सच्चे अर्थों में वही स्वस्थ है। और जो स्वस्थ है वही मस्त है। तो लक्ष्य शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा चारों स्तर पर स्वस्थ रहने का है। इन चारों के स्वास्थ्य को प्रकट करने में भावना योग बहुत अच्छा माध्यम है, जिसके 4 चरणों में हम अपने अंतश्चेतना में वे सब बातें अंकित करने में सक्षम हो जाते हैं जिसकी आज हमें आवश्यकता है और जिसके बदौलत हम इलनेस से वेलनेस की ओर अग्रसर हो सकते हैं।